हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद विनय पे। और ये वीडियो है दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में। दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, डेजावू एंड एपिफनी। क्या है? वोकैबुलरी को सिर्फ शब्द मत समझिए, वो आइडियाज होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपको सिर्फ उसके बदले एक वर्ड बता दिया जाए। तो मैं उसकी हिंदी बताने की जगह उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहला वर्ड है आपके लिए वो है एपिफनी। एपिफनी। एपिफनी क्या होती है? एपिफनी एक फीलिंग है, एक थॉट है, अचानक से आया हुआ एक समझ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखता है, जिससे लगता है अरे मामला ही बदल गया। एक समझ, एक अचानक से मिली समझ। मान लो आप किसी से बहस कर रहे हो क्योंकि वो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, और अचानक से बहस करते करते आपको एक सेकंड में एक ख्याल आता है मन में। उसके बाद आपको लगता है ये आदमी भी तो सही बोल रहा है यार अपने जगह पे, और आप अपना बहस बंद कर देते हैं। तो ये अचानक से जो ख्याल आया, ये एक एपिफनी थी। और उसके बाद आपको एक समझ थी जिसकी वजह से आपको वो आदमी भी सही लगने लगा, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही लगने लगा। आप एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और बड़े देर से स्ट्रगल कर रहे हो, क्या होगा, कैसे जाएं, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। अचानक से एक ख्याल आता है कि अरे यहाँ ऐसे होना चाहिए, और अब आपके लिए वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने तुरंत उसको सॉल्व कर दिया। तो वो जो हुई थी ना एक सेकंड में, वो ख्याल जो आया था ना, वो एक एपिफनी थी। ठीक है? तो एपिफनी एक समझ होती है, इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, जिसकी वजह से चीजें बदलती हुई दिखती हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई गलत आदमी सही लगेगा कि नहीं नहीं ये गलत नहीं है, ये भी सही है, इसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक समझ, एपिफनी एक समझ होती है। ठीक है? दूसरा वर्ड जो है वो है डेजावू। डेजावू जो है वो एक फीलिंग होती है जो आपको मिलती है जब आप किसी काम कुछ भी कर रहे होते हैं, आपको लगता है ये मोमेंट पहले भी हो चुका है मेरे लाइफ में, ये एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, वो कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, अचानक से लगता है अरे ये बातचीत तो हमारी पहले हो चुकी है यार। आपको ऐसा फील होता है आप इस मोमेंट को पहले भी जी चुके हैं। इसी को कहते हैं डेजावू। तो है ना इंटरेस्टिंग आइडियाज। अब इनके साथ कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। सेंटेंसेस के दौरान देखेंगे कैसे ये वर्ड्स यूज होते हैं। देखें, मैं शब्दों की ओरिजिन के पीछे नहीं जाता, आपको ओरिजिन नहीं बताता ये शब्द कब शुरू हुए, कौन से इशू में इसको पहले किसी ने बोला, क्योंकि ये हिस्ट्री जान के आपको क्या मिलेगा किसी शब्द का। आप एक इंडियन है, आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर सके, सही तरीके से यूज कर सके, बहुत है। आपको किसी वर्ड की इटिमोलॉजी समझना, उसकी ओरिजिन समझना, उसको सबसे पहले किसने बोला, वो किस देश से आया ये वर्ड, ये सब जानने की जरूरत उन लोगों को होती है जो एक्चुअली लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके लिए सब जरूरी है। लेकिन हम सारे लोग जो भारत में रहते हैं, इंग्लिश समझ होना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। तो मैंने सिर्फ शब्दों की समझ बताई। अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक इसके साथ कुछ सेंटेंसेस। आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए मैं उनको पढ़ के आपको समझाता हूं। एपिफनी। While working on the math problem, she had an epiphany and suddenly knew how to solve it. वो मैथ्स प्रॉब्लम कर रही थी, सॉल्व कर रही थी, अचानक से उसको एक एपिफनी हुआ। शी हैड एन एपिफनी, कैसे बोलते हैं सेंटेंस? शी हैड एन एपिफनी एंड सडनली न्यू हाउ टू सॉल्व इट। अचानक से उसको समझ आ गया कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, शी हैड एन एपिफनी, इस पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे बोलना है इसको या कैसे लिखना है। शी हैड एन एपिफनी। अगर आप ग्रामर पे ध्यान देना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं एन एपिफनी, इसका मतलब एपिफनी एक काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है यहाँ पे, राइट? आगे दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन ही एक्सपीरियंस्ड एन एपिफनी दैट चेंज्ड हिज व्यू पॉइंट ऑन द एंटायर इश्यू। डिस्कशन चल रहा था, वो अपना स्टैंड लेके बैठा था कि मैं यही सोचता हूं, लेकिन अचानक से उसको एक एहसास हुआ, उसके दिमाग में कोई बात चली, उस वजह से उसका पूरा का पूरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया, उसके पूरे के पूरे ओपिनियन ही बदल गई। तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया उस मोमेंट में जिसकी वजह से उसकी ओपिनियन बदल गई? ही एक्सपीरियंस्ड एन एपिफनी। अब फिर से दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, ही एक्सपीरियंस्ड एन एपिफनी, उसके पहले था शी हैड एन एपिफनी। ठीक है? आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर आवर्स, घंटों उलझने के बाद, घंटों स्ट्रगल करने के बाद, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर आवर्स शी हैड एन एपिफनी, उसका अचानक से एक समझ आई।
that the solution was much simpler than he thought. उसको लग रहा था कि मुश्किल जितना है इसका सोल्यूशन उतना था नहीं, बहुत आसान था। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कोई प्रॉब्लम में अटके हुए अचानक से आपको लगता है अरे यार ये तो ऐसे हो जाएगा यार। सो दैट्स एन एपिफनी। ओके, यू एक्सपीरियंस्ड एन एपिफनी, यू हैड एन एपिफनी। ठीक है, ऐसे ही यूज करते हैं इसको। एक और एग्जांपल लीजिए। Her epiphany about the importance of work-life balance came during a quiet walk in the park. जैसे सब लोग जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग इग्नोर करके वर्क लाइफ बैलेंस को, अपने लाइफ को सिर्फ वर्क 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 करवाते रहते हैं। माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी पति सबको इग्नोर करके, अपने हेल्थ को इग्नोर करके, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को इग्नोर करके काम के पीछे मरे रहते हैं। राइट, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खराब होता है। तो ये महिला जो इस सेंटेंस में है, ये पार्क में टहल रही थी आराम से, अचानक से इसको ख्याल आया, एहसास हुआ कि यार वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हर एपिफनी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस केम ड्यूरिंग अ क्वाइट वॉक इन द पार्क। कब आया उसको ये एपिफनी? जब वो पार्क में चल रही थी, टहल रही थी। तो मेरे ख्याल से आप एपिफनी को अच्छे से समझ गए हैं। अब मैं दूसरा वर्ड आपके सामने जो डेजा व्यू है, डेजा वू, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देता हूं। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाते हैं कि शब्दों को कैसे यूज करना है। Seeing the old photograph gave me a strong sense of deja vu. पुराने फोटो को देखने समय मुझे एक सेंस ऑफ डेजा वू आया। As if I had lived that moment before. जैसे कि मानो कि मैं वो मोमेंट पहले जी चुका हूं। हमेशा डेजा वू यही होता है कि आपके साथ ये पहले हो चुका है, आपको ऐसा फीलिंग होता है अरे यार एकदम ऐसे ही हम ऐसे बैठे थे, ऐसे ये फोटो रखा हुआ था, हम ऐसे देख रहे थे, ऐसा फीलिंग आती कैसा हुआ है। ओके, सो दिस सेंस इज कॉल्ड डेजा वू। अगला एग्जांपल लीजिए। ड्यूरिंग द मीटिंग ही एक्सपीरियंस डेजा वू। मीटिंग के दौरान उसको एक्सपीरियंस हुआ डेजा वू। देखिए यहां पर क्या है, ही एक्सपीरियंस डेजा वू, फीलिंग लाइक दे हैड ऑलरेडी डिस्कस द सेम पॉइंट्स। उसको ऐसा लगा कि जैसे एकदम ये सब हो चुका है, हम लोग यही पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किए, उसको ऐसी फीलिंग आई। और इस फीलिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? डेजा वू। As I walked into the new cafe, as I walked into the new cafe, जैसे मैं न्यू कैफे में गया, नया कैफे था, पहले मैं नहीं गया था उसमें, a strange feeling of deja vu came washed over me. अचानक से मुझे एक जबरदस्त फीलिंग आई कि अरे यार यहाँ तो हम पहले आ चुके हैं। as if I had been there before, as if I had been there before। कैसा लगा मुझे? हम यहाँ आ चुके हैं यार। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी गली में आप गए होंगे पहली बार, किसी शहर में गए होंगे पहली बार, अचानक से देख के लगता है यार ये जाना पहचाना लग रहा, मैं यहाँ आ चुके हैं यार। सो इट इज अ सेंस ऑफ डेजा वू। आखिरी एग्जांपल लीजिए। टॉकिंग टू हर फेल्ट लाइक डेजा वू। आई वॉज श्योर वी हैड द सेम कॉन्वर्सेशन मंथ्स अगो। उससे बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हम ये बातचीत कर चुके हैं काफी पहले, है ना। तो इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। और सारे सेंटेंसेस में आप देखना कि कैसे यूज करते हैं डेजा वू को। आई आई हैड अ सेंस ऑफ डेजा वू, आई एक्सपीरियंस डेजा वू, इट फेल्ट लाइक डेजा वू, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स आने से आपको शब्द का सेंटेंस में कैसा यूज होना है ये समझ में आ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको एपिफनी और डेजा वू के डिफरेंस को महसूस करने में हेल्प किया होगा और आप इसको यूज कर पाएंगे बेहतर। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कभी कोई सेंस ऑफ डेजा वू एक्सपीरियंस किया हो, या आपने कोई सेंस ऑफ एपिफनी, एक एपिफनी आपके साथ हुआ हो, तो आप प्लीज प्लीज आप क्या करें कि आप एक एग्जाम्पल सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख दें नीचे, ठीक है। मैं उसमें बताऊंगा अगर आपने कुछ गलतियां की होंगी तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। फिर आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। नाउ लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।